हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी सारे उन लोगों के लिए है जो डेस्परेट हो के वो हर्ट हो के बैठ जाते हैं और रिफ्यूज़ल के बाद, और उनकी जो फीलिंग्स है आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे इस चीज़ का सबसे अच्छी तरह से आइडिया है क्योंकि मैं भी इन्हीं सारे प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मेरा ये व्लॉग अपने सिर्फ उन भाइयों के लिए है, उन दोस्तों के लिए है जिनका रिफ्यूज़ल हो जाता है, और स्पेशली पर्टिकुलरली मैं रिफ्यूज़ल की बात करूँगा शेंजन के लिए। तो जिनका शेंजन का रिफ्यूज़ल हो जाता है, और शेंजन में मैं बात करूँगा आपसे दो केसेस में डिस्कस करूँगा। आज दो प्रोफाइल डिस्कस करूँगा, दो केसेस डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि सिर्फ टू द पॉइंट रह के बात की जाए। और आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो, तो आप प्लीज़ काइंडली इसको हाईलाइट करें। जो लोग चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करें। जब आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। जब आप वीडियो को थोड़ा सा देख के उसको स्किप कर देते हैं तो इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जो एक पॉजिटिव और उससे लिंक्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो एंड पे होती है या बाकी चीज़ों के साथ लिंक्ड होती है, तो वो आप तक प्रॉपरली नहीं पहुँचती। अब चलते हैं वीडियो के प्रॉपर कंटेंट की तरफ। तो आज की जो वीडियो है वो है जी, अगर स्पेन का रिफ्यूज़ल आ गया है तो फिर इसको आगे क्या किया जाए। मैं आपसे सबसे पहले जो है ना वो एक प्रोफाइल शेयर करता हूं और केस के ऊपर बात करता हूं, और एग्जैक्टली मेरा जो आज का कंसर्न है वो है भी यही। एक इंडिया से पर्सन है, तो उनका रिफ्यूज़ल हुआ स्पेन का 2020 में, ठीक है। तो 2020 में उनका स्पेन का रिफ्यूज़ल हुआ। जब उनका स्पेन का रिफ्यूज़ल हुआ तो उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी, उनकी एक अच्छी प्रोफाइल है, एक अच्छी अर्निंग है, और टैक्स रिटर्न्स और प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंटेशन वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। जो मैंने उनकी प्रोफाइल स्टडी की, और उनकी जो एक आप ये कह सकते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो जब उन्होंने स्पेन का वीज़ा सबमिट किया तो उससे पहले उन्होंने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये 3 कंट्री उन्होंने ट्रिप किए हुए थे। उन्होंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया, और यूएई भी उन्होंने विजिट किया हुआ था, दुबई भी उन्होंने विजिट किया हुआ था। ये 4 कंट्री की उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। तो जब उन्होंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया तो स्पेन का उनका रिफ्यूज़ल आ गया। अब स्पेन के रिफ्यूज़ल की रीज़न क्या थी? पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 10 वही कि रीजनेबल डाउट है, और हमें ये भी पता है कि आप वहाँ पे जाएंगे, ओवरस्टे हो जाएंगे और वापस नहीं आएंगे। ये यूजुअली दोनों जो है ना वो किए जाते हैं, और आप जो रीज़न दे रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए वो कोई इतनी रिलायबल नहीं है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस रीज़न के साथ इतने कोई रिलायबल नहीं है, सूट नहीं कर रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने ये किया कि उनकी जो है ना वो प्रोफाइल को मैंने स्टडी करने के बाद मैंने उनको सिर्फ 2 पॉइंट्स बताए। आप एक काम करें, आप सबसे पहले वीज़ा अप्लाई करें टर्की का। उन्होंने टर्की का वीज़ा अप्लाई किया, उनको वीज़ा मिल गया। टर्की का जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, उनको वीज़ा मिला, तो उसके बाद उन्होंने अभी टर्की के वीज़े पे ट्रैवल नहीं किया था, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पहले की जो प्रोफाइल थी वो बहुत अच्छी थी। जो स्पेन का रिफ्यूज़ल मुझे नज़र आ रहा था वो सिर्फ ये था, पहले भी मैं इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ, कि आप अपने केस को प्रेजेंट कैसे करते हैं। आपकी जो प्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया फ्रांस का, और जर्मनी का उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना वो चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनको गाइड किया कि आप जर्मनी का वीज़ा इस टाइम पे ना अप्लाई करें, फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर पासपोर्ट की और हर पर्सन की और हर एम्बेसी की एक अपनी साइकी होती है, एक अपना ट्रेंड होता है, एक अपनी वैल्यू होती है, ठीक है। हर पासपोर्ट की, इंडियन पासपोर्ट है उसकी डिफरेंट वर्थ है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी डिफरेंट वर्थ है, जो बांग्लादेश का पासपोर्ट है उसकी डिफरेंट वर्थ है। अब एक बंदे की प्रोफाइल आप देखते हैं, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपने ये देखना है कि इस प्रोफाइल पे जो रिफ्यूज़ल था इसको एम्बेसी ट्रेंड के साथ आप शेयर करते हैं, चेक करते हैं, या जो वीज़ा रेशो आती है उसके साथ देखते हैं। फिर उसकी प्रोफाइल को आप ये देखते हैं कि अगर इस बंदे को इस एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई किया जाता है तो इसको वीज़ा मिल जाता है, तो फिर इसके बाद इसको कौन सी एम्बेसी हिट करनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सबसे ज़्यादा जो एजेंट बैठे हुए हैं वो आपको मिसगाइड करते हैं, और वो आपको कहते हैं अच्छा इस एम्बेसी के वीज़े लग रहे हैं, आप अप्लाई कर दो। भाई, उस एम्बेसी के वीज़े लग रहे हैं, किस प्रोफाइल पे लग रहे हैं, आप पहले प्रोफाइल भी तो देखिए। मैं बार बार कहता हूं कि आपने वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करके वीज़ा लेना होता है। उन्होंने टर्की के वीज़े पे ट्रैवल नहीं किया था, उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया फ्रांस का, उनका वीज़ा स्टैंप हो गया,
और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, उन्होंने जब पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाई हुई थी तो वो अकेले थे। जब उन्होंने टर्की का वीज़ा अप्लाई किया तो विद फैमिली वीज़ा अप्लाई किया। जब उन्होंने स्पेन का वीज़ा अप्लाई किया था तो अकेले अप्लाई किया था। लेकिन जब उनका फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया गया तो वो विद फैमिली वीज़ा था, और विद इन 8 डेज उनको फ्रांस का वीज़ा मिल गया था। एम्बेसी से कॉल, VFS से उनको मैसेज आ गया, कॉल आ गई कि आप आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। वो बंदा बड़ा परेशान था कि शायद मेरा रिफ्यूज़ल हो गया है, और जल्दी से मुझे उन्होंने कॉल कर दिया है। वंस ही हैज सीन द पासपोर्ट, तो उसके ऊपर स्टैंप था उनका वीज़ा। अब मैं दूसरे केस की तरफ आपको लेके जाता हूँ। स्पेन का रिफ्यूज़ल था, उससे पहले उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी कि उन्होंने टर्की में विजिट किया हुआ था। स्पेन का रिफ्यूज़ल था। टर्की के अलावा उन्होंने UAE का भी विजिट किया हुआ था, और UAE के अलावा उनका जो था वो बहरीन का जो है ना वो भी विजिट था, और उनके पास रेजिडेंसी थी UAE की, दुबई की। तो उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया स्पेन का, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। स्पेन के वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद वो डिस्परेट हो गए, हर्ट हो गए, वही जो होती है चीज़ें। उसके बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो सऊदीया में चले गए। ठीक है, तो ये मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो अभी सेकंड आपको केस बता रहा हूँ। वो सऊदीया में चले गए। सऊदीया से वापस आने के बाद उनका दोबारा से वीज़ा अप्लाई किया गया टर्की के लिए। टर्की ने अगेन उनको वीज़ा दिया, और अगेन टर्की का वीज़ा अटैच करने के बाद उनका वीज़ा अप्लाई किया गया जर्मनी का, तो जर्मनी ने उनको वीज़ा दे दिया। तो ये जो 2 सक्सेस स्टोरीज थी, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था विद दिस प्रोस्पेक्टिव कि देखिए, रिफ्यूज़ल इट्स नॉट अ बिग इशू। रिफ्यूज़ल आ जाता है, बड़े बड़े टाइकॉन्स का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। मैं पहले भी कहता हूँ टाइकॉन्स का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन आपका जो प्रॉपर ट्रैवल प्लान है ये बहुत मैटर करता है। एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, मैं बिल्कुल एक सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहे हैं तो उस जगह का जो डिस्टेंस है वो है जी सपोज टू बी 50 किलोमीटर। ठीक है, और उस जगह तक पहुँचते हुए रास्ते में 2 स्पॉट्स आते हैं। अगर आप वो दोनों स्पॉट्स पे रुक जाते हैं और फिर वो डिस्टेंस कवर करते हैं, तो ये बात आप किसी को भी बताएंगे उसको समझ आती है। ठीक है, लेकिन आप एक जगह पे जा रहे हैं, उसका 50 जो है ना वो किलोमीटर का डिस्टेंस है। फिर आप दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वहां से एक और जगह है, उसका 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप ये ट्रैवल प्लान बना के देते हैं जी, मैं पहले यहाँ पे जाऊँगा फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा। कोई सेंस नहीं बन रही, कुछ समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। तो प्लीज़ जब भी आप वीज़ा फाइल करें, एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान बनाएं, और वो पॉइंट्स ऐड करें कि आपके ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, ऐसी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर के पास जब आपकी प्रोफाइल जाए तो आपको वीज़ा देने पे वो मजबूर हो जाए। मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेके आ रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका स्विट्ज़रलैंड का रिफ्यूज़ल था। मेरे पास 2 केसेस पड़े हुए हैं, मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। स्विट्ज़रलैंड का रिफ्यूज़ल था उनका, और उसके बाद उनको स्पेन ने भी वीज़ा दिया है, और उसके बाद उनको फ्रांस ने भी वीज़ा दिया है। और एक बंदा था जिसका स्पेन का रिफ्यूज़ल था, और उसके बाद उसको इटली ने वीज़ा दिया है, और उसके बाद उसको स्पेन ने भी वीज़ा दिया है। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।